सीमा से बाहर जाकर जिसने केसरिया फहराया, भरत भूमि की पावन रज का जिसने मान बढ़ाया, ईरान तथा अफगान सभी को जाकर जिसने जीता, टूट पड़ा था यवनों पर वो वप्पा रावल चीता, वप्पा रावल चीता। नमस्कार दोस्तों, ये वही वप्पा रावल हैं जिन्होंने मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें आगे चलकर राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे हिंदू वीरों ने जन्म लिया। ये वही वप्पा रावल हैं जिनके नाम पर आज भी पाकिस्तान में एक नगर रावलपिंडी बसा हुआ है। चलिए जानते हैं कि कैसे उस समय के सबसे शक्तिशाली राजवंश की नींव पड़ी और कौन थे वप्पा रावल जिन्होंने इस मेवाड़ साम्राज्य की स्थापना की। सन 566 ईस्वी में मेवाड़ में एक राजा हुए जिनका नाम था गुहिलादित्य। ये प्रभु श्री राम के पुत्र कुश के वंशज थे। उस समय मेवाड़ का नाम इस स्थान पर मेर जाति के भीलों की अधिकता में निवास करने के कारण मेदपाट या सिवी हुआ करता था। वहाँ के मूल निवासी भीलों के बीच गुहिलादित्य बचपन से ही बड़े लोकप्रिय थे। इनकी नेतृत्व कुशलता, पराक्रम और स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण जवान होने पर भीलों ने इन्हें अपना राजा मान लिया। ये भीलों के साथ बड़ा ही प्रेम पूर्वक व्यवहार किया करते थे। राजा गुहिलादित्य की 8वीं पीढ़ी में एक राजा हुए नागादित्य। इनका व्यवहार भीलों के प्रति कुछ ठीक नहीं था और इनके इसी दुर्व्यवहार ने भीलों को इनका विरोधी बना दिया। सन 715 में एक दिन राजा नागादित्य जंगल में शिकार खेलने गए। वहां पहले से घात लगाए बैठी भीलों की एक टुकड़ी ने इन पर हमला कर दिया और इन्हें मौत की घाट उतार दिया। सन 712 में जन्मे नागादित्य के पुत्र कालभोज उस समय महज 3 साल के थे। नागादित्य के कुछ विश्वसनीय भील साथी कालभोज को उदयपुर में स्थित नागदा नामक स्थान पर ले आए। दुश्मन से रक्षा के उद्देश्य से कालभोज का पालन पोषण हरित ऋषि के आश्रम पर एक ऋषि कुमार की भांति होने लगा। बालक कालभोज ऋषियों की गाय चराता था और उनके साथ पूजा पाठ किया करता था। लेकिन श्याम वर्णीय भील बच्चों के बीच गौर वर्णीय कालभोज की हष्टपुष्ट कदकाठी तथा उनकी नेतृत्व कुशलता सभी को उनकी तरफ प्रभावित करती। यह वह समय था जब अरबों ने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। सन 712 ईस्वी में अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन को हराकर भारत के सिंध पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से अरबों की सैनिक टुकड़ियों ने भारत के आंतरिक भाग पर छुटपुट हमले करना और लूटपाट करना शुरू कर दिया। युवावस्था में प्रवेश करते कालभोज ने भीलों के साथ मिलकर एक सेना तैयार की और इन अरबी म्लेच्छों के छुटपुट हमलों का जवाब देना शुरू कर दिया। यह देखकर हरित ऋषि ने राठासन माता का आह्वान किया तथा धर्म की रक्षा के लिए लड़ने वाले कालभोज को एक प्रतापी राजा बनने का आशीर्वाद मांगा। इस पर राठासन माता ने महादेव जी की उपासना कर उनसे यह वरदान मांगने को कहा। हरित ऋषि लकुलित संप्रदाय के थे। इस संप्रदाय के लोग महादेव जी के लिंग स्वरूप को पूजते हैं, इसलिए हरित ऋषि ने एकलिंग जी की पूजा की और कालभोज को मेदपाट का राजा बनने का आशीर्वाद दिलवाया। किंवदंतियां हैं कि हरित ऋषि की कृपा से कालभोज ने महादेव के साक्षात दर्शन भी किए थे। इस समय चित्तौड़ पर कालभोज के मामा राजा मानमौरी का शासन था। चित्तौड़ निरंतर अरबों के हमले झेल रहा था। चित्तौड़ के सरदार तथा प्रजा जानती थी कि सिंध पर फतेह के बाद चित्तौड़ पर म्लेच्छों ने अपनी नजरें जमा रखी हैं, किंतु उनके राजा मानमौरी में अरबों के हमले का जवाब देने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए उन्होंने नागदा जाकर राजा मानमौरी के भांजे कालभोज को चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठकर मेदपाट की रक्षा करने का आग्रह किया। सन 734 में कालभोज ने राजा मानमौरी को परास्त कर दिया और चित्तौड़ पर विजय हासिल की। कालभोज का नागदा से अधिक जुड़ाव रहा था, इसलिए चित्तौड़ जीतने के बाद भी उसने अपनी राजधानी नागदा को ही बनाए रखा। कालभोज का मानना था कि यह जीत उन्हें एकलिंग जी के आशीर्वाद से मिली है, इसीलिए उन्होंने हमेशा एकलिंग जी को ही मेवाड़ का राजा माना। स्वयं एकलिंग जी के दीवान के रूप में शासन करने लगे। कालभोज ने उदयपुर के उत्तर में स्थित कैलाशपुरी में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया तथा एक नए मेवाड़ राजवंश की स्थापना की। अब कालभोज ने आसपास के राजाओं को साथ लेकर अरबों पर भारी हमले करना शुरू कर दिया और अरबों को बार बार हराकर सिंध के पश्चिमी छोर तक सीमित रहने के लिए बाध्य कर दिया। कालभोज के न्यायप्रिय शासन से प्रभावित होकर प्रजा ने उन्हें बप्पा रावल कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया, जिसमें बप्पा का अर्थ पिता तथा रावल का अर्थ होता था राजा। लेकिन बप्पा रावल यही नहीं रुके। जब गजनी के शासक सलीम ने मेवाड़ पर हमला करने के लिए सेना भेजी तो बप्पा रावल सलीम की सेना को खदेड़ते हुए गजनी तक भगाकर ले गए
और वहां सलीम को हराकर अपने भांजे को गजनी का राजा बना दिया। इसी के साथ कन्नौज के राजा नागभट्ट से संधि करके कांधार, खुरासान, ईरान और तुरान में मलेच्छों को परास्त कर केसरिया ध्वज फहराया। बप्पा रावल ने अरबों के हमलों को नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन ब्राह्मणवाद, वर्तमान में कराची, पाकिस्तान तथा रावलपिंडी तथा अन्य कई स्थानों पर सैन्य चौकियां बनवाईं, जिससे आने वाले 300 सालों तक अरबों की भारत में घुसने की हिम्मत नहीं हुई। बप्पा रावल की 100 रानियां थीं, जिनमें 33 रानी मुस्लिम थीं। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के बप्पा रावल के शासनकाल में ही देखने को मिलते हैं। इन सोने के सिक्कों का वजन 115 गेहूं के दाने के बराबर है। इनके सोने के सिक्के पर हर उस वस्तु की आकृति उभरी हुई है जो इनके जीवन में महत्व रखती थी। बचपन में ये ऋषियों की गाय चराया करते थे और गाय तो सनातन धर्म में वैसे भी पूजनीय होती है, इसके लिए इनके सिक्के पर कामधेनु बनी हुई है। ये सूर्यवंशी थे, इसलिए उगते हुए सूर्य के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए व्यक्ति की आकृति इनके सोने के सिक्कों पर देखने को मिलती है। और ये एकलिंग जी के उपासक थे, उन्हीं को मेवाड़ का राजा भी मानते थे, इसलिए सिक्के पर शिवलिंग तथा त्रिशूल भी बनवाया गया था। बप्पा रावल ने 20 वर्ष मेवाड़ पर न्यायप्रिय ढंग से शासन किया तथा मेवाड़ को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। इनको जनता द्वारा 3 उपाधियां दी गई हैं। अरबी मिलिच्छों के आक्रमण की कालाग्नि में हिंदू धर्म अंधकारमय होता जा रहा था। बप्पा रावल ने मिलिच्छों को भगाकर धर्म की रक्षा की, इसलिए इन्हें हिंदू सूर्य या हिंदुआ सूरज भी कहा जाता था। इन्होंने सभी राजाओं से कहा था कि यदि कोई विदेशी आक्रांता आप पर हमला करता है तो मैं आपका साथ दूंगा। यवनों को हराने के लिए मैं आपको युद्ध कला तथा कुशल रणनीति बनाने का प्रशिक्षण भी दूंगा। इसलिए इन्हें राजगुरु की उपाधि प्राप्त है। इन्हें चकवे कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है चक्रवर्ती, क्योंकि इन्होंने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त की थी। सन 753 में 40 वर्ष की आयु में इन्होंने राजपाट त्याग कर शेष जीवन एकलिंग जी की सेवा में समर्पित कर दिया। 97 वर्ष की आयु में नागदा में ही इन्होंने देह त्याग दी और हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए। ऐसे महाप्रतापी राजा को मैं संपूर्ण भारतवर्ष की तरफ से नमन करता हूँ। कैसी लगी आपको बप्पा रावल की ये महान गाथा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इस चैनल पर इतिहास से संबंधित ऐसे ही रोचक किस्से कहानियां लाता रहता हूं। धन्यवाद।